जय मां विंध्यवासिनी। मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा दैनिक राशिफल में आपका स्वागत करता हूं। आप बायोस्कोप न्यूज देख रहे हैं। आज का सबसे पहले मैं आज आपको पंचांग बताऊंगा। आज का पंचांग तारीख 31 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार और नक्षत्र रोहिणी। पूरे दिन रात रोहिणी नक्षत्र रहेगी। रोहिणी नक्षत्र की वृद्धि हो रही है और राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। राहु काल में कोई विशेष कार्य नहीं करना है, कोई नई काम की शुरुआत नहीं करना है, कोई लंबा यात्रा हो उसको भी टाल देना है। लेकिन आप जो काम डेली करते हैं, जैसे नौकरी पर जा रहे हैं, बिजनेस व्यापार पर जा रहे हैं, तो राहु काल का दोष नहीं लगता है। पूजा पाठ बिल्कुल राहु काल में चलेगी। अब मैं आपको आज के कार्यक्रम में राशिफल तो बताऊंगा ही, साथ में मैं यह बताऊंगा कौन तिथि का क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आप खाते हैं तो आप अपना नुकसान ही करते हैं, जिससे आपका नुकसान होगा। क्या चीज़ है, कौन तिथि को शास्त्र के अनुसार से बनाया गया है, क्या नहीं खाना है, क्या जिससे आपका कल्याण हो। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि के जातक के बारे में बताना चाहता हूं। मेष राशि वाले जातक, आपका जो धन है वह फंस सकता है। यदि आप किसी को आप उधार देते हैं तो आपका धन फंसेगा, इसलिए उधार देने से आपको बचना चाहिए और अपने वाणी पर आपको संयम रखना है। लेकिन आपको अपने दोस्त और रिश्तेदार से आपको लाभ मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। कोई पुराना साथी दोस्त आपको मिल सकता है जिसके साथ आप एंजॉय करना है। खर्च भी आपको सोच समझ के और कंट्रोल से करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के सलाह पर आप सोच समझ के कर सकते हैं और यदि विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट के लिए और मेहनत करना चाहिए और धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। आपको मेहनत तो करना ही चाहिए और आपका जो आज का जो भाग्य है वह मात्र 60% है। मेहनत से सफलता दिख रही है। बिजनेस व्यापार में भी आपको जरूरत से ज़्यादा ध्यान देना है। किसी पर आज अंधविश्वास करके विश्वास नहीं करना है। वृष राशि वाले जातक, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शुभ बीतेगा। आपका रिश्ता आज सुधर सकता है। जीवन साथी से हो सकता है किसी कारण से आपका अनबन हो या कोई भी समस्या हो, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, तो आज आप सुलह कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलने का संकेत दिख रहा है। आज बहुत आप रोमांटिक होंगे, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। कहीं बाहर घूमने और खाने जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। आपको लेकिन अपने बिजनेस व्यापार पर ध्यान देना है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन का आज जो लग रहा है, बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। आज आपका भाग प्रतिशत 75% है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ दिन है। यदि आप कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहें, कोई नया नौकरी मिला है, तो उसके लिए भी आज का दिन अच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठेकेदार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आज आपको लाभ मिलेगा। अब मैं मिथुन राशि वाले जातक को बताना चाहता हूं। मिथुन राशि वाले जातक, आपको आज अपने खर्च पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। खर्च आपका ज़्यादा दिखेगा, इनकम से ज़्यादा आज खर्च होने का संभावना है। विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कोई बैड न्यूज भी आज आपको आ सकता है। साथ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय नहीं है। नौकरी पेशेवर हैं तो आपको टाइम से आज अपने कार्यस्थल पे जाना चाहिए, वरना आज आप रंगे हाथों लेट आने के कारण पकड़े जा सकते हैं। सरकारी जॉब में है तो हो सकता है आप कुछ ज़्यादा कोई सज़ा भी मिल जाए, सैलरी वगैरह भी रुक जाए। तो इसलिए आज आपको सावधान रहना है, ईमानदारी से काम करना है, समय पर पहुंचना है और आज आपको बल्फबाजी से बचना पड़ेगा। किसी प्रकार का वाद विवाद हो तो उससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। आपका भाग प्रतिशत 55% है।
यदि अपने दिन को आज आप और बेहतर शुभ बढ़िया बनाना चाहते हैं, आप समस्या से बच सकें, तो आप हनुमान कवच का पाठ जरूर करें। यह आपके लिए शुभ होगा। अब मैं कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। कर्क राशि वाले जातक, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपका इनकम बढ़ने वाला है। थोड़ा सा मेहनत करके आज आप लाभ को बढ़ा सकते हैं और आज आप फेमस भी हो सकते हैं अपने काम से। आपका इनकम जो है वह बढ़ेगा और यदि कोई पुराना इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो उससे आपको लाभ होगा। और नौकरी यदि बिजनेस करते हैं तो अचानक आपका क्लाइंट का संख्या बढ़ जाएगा, आपका धंधा बढ़ जाएगा, ऑर्डर कहीं से आ जाएगा। ठेकेदारी के क्षेत्र से जुड़े हो तो ठेकेदारी आपको मिल सकती है मेहनत करने से। कोई पुराना ठेकेदारी से भी आपका आज लाभ होने का संभावना दिख रहा है। मैं राशि कर्म के शुरुआत में बताया था जो आपको किस तिथि को क्या खाना चाहिए। पहले तिथि जो 1 से लेकर चतुर्दशी तक, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा, अमावस्या, यह तिथियां हैं। तो किस तिथि को क्या खाना चाहिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में यह लागू होगा, वह मैं आपको विस्तार से बताना चाह रहा हूं। आपको प्रथमा तिथि चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, पेठा नहीं खाना चाहिए। कुम्हड़ा से जो पेठा बनता है वह नहीं खाना चाहिए। यह खाने से अशुभ होता है, अशुभ परिणाम मिलता है। आपके आर्थिक तरक्की रुक जाता है, नुकसान हो जाता है, इनकम का नुकसान होता है। इसलिए प्रथमा तिथि को पेठा नहीं खाना चाहिए। द्वितीय तिथि को बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन खाने से, द्वितीय तिथि को बैगन खाने से कहा जाता है रोग शत्रु का वृद्धि होता है, धन का नुकसान होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है। मैं जो भी बोल रहा हूँ तिथि वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में लागू होगा। तृतीया तिथि को गोभी, फूल गोभी या बंदा गोभी, गोभी जो भी हो वह नहीं खाना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। पहले से हमारे ऋषि मुनि बहुत जानकार थे कौन तिथि को कौन, ऐसा कुछ प्रकृति का प्रभाव बनता है, उसी कारण यह वर्जित किया गया है। चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, मूली नहीं खाना चाहिए। यदि घर में मूली हो, मूली बहुत स्वादिष्ट होता है, लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और खाने में प्याज की जगह मूली का भी यूज किया जाता है, तो मूली खाने से आपको बचना है। चतुर्थी तिथि को मूली खाने से कहा जाता है शत्रुता बढ़ जाती है, आपसी मतभेद बढ़ता है, दोस्ती में खटास आता है, इसलिए आप मूली नहीं खाएं। पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि को बेल नहीं खाना चाहिए। जैसे जिस बेल से बेलपत्र आता है उस बेल का मैं बात कह रहा हूँ, जो शिव जी को बहुत प्रिय है। माता जी को हवन वगैरह में कोई भी हवन होता है तो बेल का आहुति पड़ता है, तो वह बेल नहीं खाना चाहिए। बेल खाने से धन और स्वास्थ्य दोनों का नुकसान होता है। षष्ठी तिथि को कृष्ण पक्षी हो या शुक्ल पक्ष हो, कलिंदा नहीं खाना चाहिए। कलिंदा एक फल होता है जो सब्जी की तरह भी उसको यूज किया जाता है, वह आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा उसे खाने से रिश्ता बिगड़ते हैं, मधुर रिश्ता खराब हो जाता है, रिश्ता में दरार आता है। और सप्तमी तिथि को कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, जो सप्तमी तिथि आती है, सप्तमी तिथि को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंवला जिसको धात्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, यह फल को विटामिन सी का भंडार कहा जाता है, तो यह चीज जो है आंवला एकदम निषेध बताया गया है, नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु का प्रिय फल है यह आंवला। आंवला खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है, तरह तरह के कमजोरियां ठीक होती है, लेकिन यह भी सप्तमी तिथि को निषेध बताया गया है।
अब मैं राशि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। सिंह राशि वाले जातक, आज का जो दिन है वह आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही लकी है। आज आप बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। लोग आपके कार्य से आज बहुत खुश रहेंगे। कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं वहां आपके बॉस, कलीग आपके काम से प्रभावित रहेंगे। वह आपके कार्य का बड़ाई करेंगे, आपके बिहेवियर का बड़ाई करेंगे। और आपको आज अपने पिताजी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। जो जिनको पिता नहीं, उनको किसी बुजुर्ग का भी सहयोग अचानक आपको मिलेगा। यदि आप कोई मुसीबत में होंगे तो वह आपको अचानक भगवान के पास से आपको कहीं कोई ना कोई बुजुर्ग आपको निश्चित हेल्प करेंगे। बिजनेस व्यापारी वर्ग हैं तो उसमें भी आपको अपने काम में आपको लाभ मिलेगा, ठेकेदारी में भी लाभ मिलेगा। यदि आप कोई नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। नया इन्वेस्टमेंटर के लिए बहुत अच्छा समय सिंह राशि वाले जातकों को दिख रहा है। पुराना कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपका भाग प्रतिशत बहुत ही अच्छा है, 75% है। आपको अपने दिन को और शुभ और अच्छा करने के लिए सूर्य भगवान का जो 12 नाम है उसका आपको आज स्मरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इससे आपका दिन और भी अच्छा, और भी बेहतरीन और सुंदर हो जाएगा। अब मैं कन्या राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। कन्या राशि वाले जातक, आज आपका बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आज आपको भाग उदय होगा। कोई काम आपको पहले से अटका हुआ होगा, फंसा हुआ होगा, जो काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा होगा, आप उसको कंप्लीट करने का इंतजार कर रहे होंगे, वह काम आज आपका हो जाएगा। आपका भाग प्रतिशत 85% है। आज अपने भाग के दम पर आप सफल होंगे अपने कार्यस्थल पे, अपने काम में। यदि आप नौकरी खोज रहे हो तो आपको नौकरी भी मिल सकता है। सॉफ्टवेयर से यदि आपका संबंध है तो आज आपका बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाला है। और यदि आप टेक्नोलॉजी का कोई काम करते हैं, यदि आप राइटर हैं तो बहुत ही अच्छा आज आपको रिजल्ट आने वाला है। और शेयर, स्टॉक या प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट के सलाह पे कर सकते हैं, उसमें भी आपको आज लाभ मिलेगा। अपने दिन को और बेहतर और सुंदर बनाना चाहते हैं जो आपको और लाभ हो, भाग का पूरा साथ मिले, तो आपको आज ओम गंग गणपतिये नमः का 108 बार मात्र जाप करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आज आप अपने भाग को और बेहतरीन और अच्छा और भी सफल बना सकते हैं। अब मैं तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। तुला राशि वाले जातक, आज आपका दिन आपका भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका जो गोचर है आज दिखा रहा है, यदि आप कोई पुरानी समस्या में फंसे होंगे तो आज आप निकल जाएंगे। चाहे कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा होगा, उससे आपको निजात मिलेगी। आपकी जीत पक्की सुनिश्चित दिख रही है। यदि आपका हेल्थ का प्रॉब्लम होगा तो वह हेल्थ भी अच्छा दिखाई दे रहा होगा। विदेश से जुड़े मामले में भी आपको खुशखबरी मिलेगी। और यह भी संभव है कहीं आप दूर जाने का प्रोग्राम बना सकते हो अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए, बाहर खाना खाने के लिए। ऐसा आज का दिख रहा है। और यह भी हो सकता है जो शादीशुदा नहीं है वह अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर मौज मस्ती करें। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मौज मस्ती कानून के दायरे में कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। आज आपका भाग प्रतिशत 70% है। अपने भाग को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा शुभ परिणाम बनाने के लिए आज आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, जिससे समस्या आपकी कोई आने वाली होगी टल जाएगी। अब मैं वृश्चिक राशि वाले जातक बनना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, फजूल के अपने जीवन साथी पे शक करेंगे। शक के कारण आप रिश्ता को खराब करेंगे और अपना मानसिक टेंशन बढ़ाएंगे। ऐसा आज आपका गोचर दिख रहा है। लेकिन आपका जीवन साथी आपके प्रति अच्छा बिहेव करेगा। आप शक भी करेंगे तो वो आपको क्रोध नहीं करेंगे, लाइटली लेंगे और अच्छे समय का इंतजार करेंगे जो आपको वह कन्विंस कर सके जो मैं निर्दोष हूँ। ऐसा दिख रहा है। यदि बिजनेस व्यापारी हैं तो आपका काम धंधा आज बहुत ज़्यादा बढ़ने का संकेत दिख रहा है। काम धंधा मेहनत बहुत ज़्यादा आपका बढ़ेगा और आपका मन अपने इनकम से खुश रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नए इन्वेस्टर भी
इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सपर्ट के सलाह पर, मेरे कहने पर नहीं करना है, कोई एक्सपर्ट के सलाह पर या अपने मर्जी से आप कर सकते हैं। आपका भाग अच्छा दिख रहा है और यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। समय को और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे आपका दिन और बेहतर और बहुत ही शुभ हो जाएगा। राशि कार्यक्रम में मैं बताया था जो किस तिथि को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके विषय में बात हो रही थी। क्या नहीं खाना है, उससे क्या क्या नुकसान हो रही है। तो अब मैं जो बचे हुए तिथि हैं, मैं सप्तमी तिथि तक बताया था, सप्तमी को आंवला नहीं खाना है। अब मैं अष्टमी से बता रहा हूँ। अष्टमी तिथि को नारियल नहीं खाना है। हिंदू पूजा पाठ में नारियल का बहुत महत्व होता है। नारियल का हम कलश बनाते हैं, तो नारियल को श्रीफल भी बोला जाता है। श्रीफल माने लक्ष्मी जी का फल, बहुत प्रिय है माता लक्ष्मी को यह फल। लेकिन वो भी फल अष्टमी तिथि को आप भगवान को अर्पित तो कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन स्वयं आप नहीं खा सकते हैं, माने नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी नवरात्रा की पर्व हुई है, हम लोग पर्व मनाए हैं, तो अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाया जाता है, लेकिन भोग लगाते हैं, खाते नहीं हैं, उसका इंतजार करते हैं, कल खाते हैं, मान नेक्स्ट डे। तो आप भोग लगा सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। ऐसा करेंगे तो आपको श्रीफल माने धन का जरूर नुकसान होगा और आप कोई समस्या में फंस सकते हैं। तो आपको सावधान रहना चाहिए। अब मैं नौमी तिथि को घिया नहीं खाना चाहिए। घिया को कहीं घीरा भी बोला जाता है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनता है, उसका हरा हरा होता है देखने में। वह घिया को का प्रयोग जो है नौमी तिथि को आपको नहीं करना चाहिए। नौमी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष को, ऐसा करने से स्किन का समस्या या बुद्धि का ह्रास हो जाता है। तो आपको यह खाने से सावधान रहना चाहिए, तिथि का ख्याल रखना चाहिए। दसवीं तिथि कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, परवल जो है, परवल का बगैर सब्जी शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन करते हैं तो बनना असंभव है, क्योंकि परवल बहुत प्रिय सब्जी है। परवल, बैगन, गोभी, तो उसमें से परवल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दसवीं तिथि को परवल भी नहीं खाना चाहिए। परवल खाने से शत्रुता बढ़ती है, संबंध विच्छेद होता है, संबंध जो है बना बनाया बिगड़ता है। और एकादशी तिथि जो भगवान विष्णु का प्रिय तिथि है, एकादशी का भी व्रत किया जाता है। एकादशी तिथि को चावल भी नहीं खाया जाता है, चावल नहीं खाना चाहिए, उससे पुण्य का नाश होता है। और बैर जो फल होता है वो अभी एकादशी तिथि को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको यदि एकादशी व्रत करते हैं तो आपका व्रत भंग माना जाएगा, आपको दोष लगेगा, पुण्य और लक्ष्मी दोनों का आपका नुकसान होगा। द्वादशी तिथि को मसूर का दाल नहीं खाना चाहिए। दाल बहुत प्रकार के होते हैं, चना का, मूंग का, लेकिन मैं मसूर का दाल का कह रहा हूँ, वह मसूर का दाल को परित्याग करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह भी खराब होगा और आपको धन का भी नुकसान होगा, पराक्रम का नुकसान होगा। त्रयोदशी को पान नहीं खाना चाहिए। कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, त्रयोदशी पान खाने से बचना चाहिए। भगवान को चढ़ा सकते हैं, यह हम लोग यूज के लिए बता रहे हैं, नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ परिणाम मिलता है। और चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को साग नहीं खाना चाहिए। साग खाने से शारीरिक नुकसान होता है, बुद्धि का ह्रास होता है, मन खराब होता है। तो यह तिथि को यह सब चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपका भला होगा। आपको यह विशेष चीज़ आपको लिख कर रख लेना चाहिए, जिससे आपका याद रहे, कल्याण हो। अपने किचन में इसको टांग देना चाहिए, किस हिसाब से सब्जी आप इस सब चीज़ का प्रयोग करना है। अब मैं राशि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धनु राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। धनु राशि वाले जातक, आज
का जो दिन है वह आपके लिए अच्छा है। आपका गोचर यह संकेत कर रहा है कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा दुश्मनी समाप्त होगी, आप लोग आपस में सुलह कर लेंगे और दुश्मनी छोड़कर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि कोई पुराना कर्ज होगा उससे भी आपको निजात मिलेगा, कर्ज आपका समाप्त हो सकता है, कर्ज आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं या आसानी से अपना EMI आप या कोई कर्ज होगा किसी का लेनदारी होगा वो आप दे सकते हैं, ऐसा आपका दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा समय, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेरोजगार के जो हैं धनु राशि वाले उनको नौकरी मिल जाएगा। मिला जुला के आपका समय अच्छा है, भाग प्रतिशत 70% है। आपको अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए केसर का तिलक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार या 11-21 बार जरूर पाठ जाप करना चाहिए। अब मैं मकर राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मकर राशि वाले जातक आज आपका थोड़ा सा अपने संतान को लेकर मन में खिंचाव आ सकता है, मन थोड़ा सा द्वंद्व पैदा हो जाएगा। संतान पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर रहा है, उनके तरक्की को लेकर, उनके भाग को लेकर, उनको बिहेव को लेकर हो सकता है आपका मानसिक परेशानी हो। लेकिन यदि कोई ठेकेदारी वगैरह में आप काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, लोहा का व्यवसाय होगा तो उसमें आपको लाभ होगा, बिजनेस होगा उसमें आपको तरक्की दिख रही है और कोई नया ठेकेदार भी मिलता हुआ दिख रहा है। कोई पुराना योजना भी आपकी सफल हो सकता है। आपका भाग प्रतिशत 55% है, मेहनत करने से सफलता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी उचित समय नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए आपको। आपका दिन और शुभ और बेहतर और सुंदर बने जिसे आप समस्या से बच सके, उसके लिए आपको आज कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपका दिन शुभ रहेगा। अब मैं कुंभ राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। कुंभ राशि वाले जातक आज आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य के लेकर शुभ समाचार मिलेगा। उनका कोई पुराना स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ होगा वो अच्छा सा दिख रहा है। आप बिजनेस व्यापार प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे लाभ कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें सावधान रहना है, नहीं तो धोखे का शिकार भी हो सकता है। इसलिए अति कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। आंख मूंद कर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। खासकर आपका भाग प्रतिशत 55% है। मिला जुला आपको आज फल मिलने वाला है, कहीं कुछ अच्छा कहीं कुछ बुरा, मिला जुला के फिर भी आपका अच्छा है। अपने दिन को और बेहतर और सुंदर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको आर्थिक समस्या या आर्थिक लाभ और बढ़ जाए तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। राशि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मीन राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। मीन राशि वाले जातक आज आपका पराक्रम बढ़ेगा और आपके पराक्रम से आप बहुत अपने कार्य को सफल कर लेंगे। कोई पुराना फंसा हुआ काम को आज निकाल लेंगे, आपको परिणाम अच्छा आएगा। आपका आर्थिक तरक्की होगी। आपका जो कोई रिश्ता पहले से गड़बड़ हो गया होगा अपने ससुराल से, दोस्तों से, पति पत्नी से, वह भी सुधरता हुआ दिख रहा है। और आज इन्वेस्टमेंट भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा दिन है। बेरोजगार आदमी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और ठेकेदारी के जो क्षेत्र में हैं उनको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उनके लिए भी अच्छा समय अभी उतना नहीं है। अपने मीन राशि वाले अपने समय को और बेहतर और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए, हर समस्या से बचने के लिए उनको केसर का तिलक करना चाहिए और श्री सूक्त का और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपका दिन बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। आप बाइस्कोप न्यूज देख रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। जय मां विंध्यवासिनी। धन्यवाद।